3 साल मिशन पूरा करने के बाद जिस रात में जाने लगा, ग्यू किंग की आंखों में आंसू थे और उसने मेरे कपड़े का कोना पकड़ लिया था। भैया, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अचानक मुझे लगा कि मैं अकेला हो गया हूँ। उसी रात उसकी अडल्टहुड की सेरेमनी थी। मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने कहा था कि मैं बस कुछ तैयार करने जा रहा हूँ और फिर जब वो नहीं देखेगी तो भाग जाऊंगा। 5 साल बीत गए और अचानक एक डिनर में मैं खो गया। जब मैं उठा तो ग्यू किंग आधी सिल्क में लिपटी हुई थी और एक रुमाल से खुद को छुपा रही थी। उसकी मुस्कान अजीब और पागलपन वाली थी। 5 साल बीत चुके हैं। भैया, आप मुझे मेरी अडल्टहुड का तोहफा कब दोगे? मिशन पूरा हो चुका था, पर ग्यू किंग की आंखों में आंसू थे और वो जिद करके चिपकी हुई थी। भैया, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। फीलिंग्स बिल्कुल साफ दिख रही थी। अब कोई शर्म या छुपाने वाली बात नहीं बची थी। ग्यू किंग को ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज उसका बर्थडे था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको सरप्राइज दूंगा। बस 3 मिनट पहले ग्यू किंग ने शर्माते हुए कहा था कि उसको वो सब पसंद आएगा जो मैं तैयार करूंगा। उसकी आंखों में खुशी भरी थी। इस रात के बाद मैं बड़ा हो जाऊंगा। अब से मैं अपने भैया की रक्षा करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर एक अजीब सी चुभन होने लगी। ये सब सच नहीं हो पाने वाला था। आखिरकार जिस दिन से मैं इस दुनिया में आया था, मैं जानता था कि ग्यू किंग ही मेन कैरेक्टर है और मैं सिर्फ एक छोटा कैरेक्टर हूँ। मेरा मिशन उसको बड़ा होने तक संभालना था और आखिरकार उसको मेन कैरेक्टर को सौंप देना था। और अब 3 साल बाद मेन कैरेक्टर आने वाला था, इसीलिए मुझे गायब हो जाना चाहिए था। मैंने लंबी सांस ली और शांत दिखने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो। ग्यू किंग और जोर से चिपक गई। नहीं, उसकी आवाज टूटी हुई लग रही थी। भैया, आपने कहा था कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। आपने वादा किया था। वो बार बार यही बोल रही थी। उस वक्त सिस्टम मुझे थोड़ा जल्दी करवा रहा था। गेस्ट, आपको जल्दी जाना चाहिए। मेन कैरेक्टर अभी मेन कैरेक्टर से मिलने वाला है। आप यहाँ नहीं रह सकते। मैं भी जाना चाहता हूँ, पर ग्यू किंग मेन कैरेक्टर है। वो मुझे जोर से पकड़े हुए थी। मैं इस दुनिया से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तो फिर बिना किसी रास्ते के मैं ग्यू किंग के चेहरे के पास गया। हम दोनों बहुत पास थे। हमारी धीरे सांसें हमारे बीच तैर रही थी। ये एक दूसरे के साथ वाली क्लोजनेस और प्यार जैसा लग रहा था। भैया, आप क्या सोच रहे हो? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस आपकी अडल्टहुड के लिए एक सरप्राइज तैयार करना चाहता था। उसका शरीर एकदम स्टिफ हो गया। क्या? मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पर क्योंकि तुम्हें जल्दी है, तो मैं तुम्हें तोहफा अभी दिखा सकता हूँ। बिना सोचे मुझे पता चला कि ग्यू किंग शर्मा गई थी। बात करना और मुश्किल हो गया। ये कैसा सरप्राइज है? मैंने अपना सर झुकाया। मैंने उसके हाथ पर एक किस किया। ये बहुत हल्का और छोटा किस था, पर ग्यू किंग को लगा जैसे वो उससे जल गया हो। मेरा हाथ उसके हाथ से हटा लिया गया। उसने मुझे हैरान होकर देखा। भैया? पर उसी वक्त ग्यू किंग की आंखों की रोशनी बुझ गई, क्योंकि मैंने उसके ध्यान न देने का फायदा उठा लिया। मैं पूरी तरह से गायब हो गया और बस अपनी आखिरी बातें छोड़ गया। मुझे माफ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने ग्यू किंग के चेहरे पर हैरानी देखी और उसकी आंखों में दर्द और पागलपन का मिलन देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे मुझे पकड़ना चाहता हो, पर अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं जानता था कि मैं इस दुनिया से बाहर आ चुका हूँ। मैंने लंबी सांस ली। चाहे ये क्रूएल था, पर मैं ग्यू किंग को दोबारा क्यों देखता? बेहतर यही था कि जाने से पहले मैं उसकी उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ दूं। तो वो मुझे भूल जाएगी और पूरी तरह से मेन कैरेक्टर पर ध्यान देगी। नॉवेल में मेन कैरेक्टर का नाम जियानन है। जैसा उसका नाम है, वो एक बहुत प्यारा इंसान है। वो एक समझदार इंसान है जो ग्यू किंग के साथ पूरी जिंदगी रहने के लिए बना है। ये मिशन पूरा करने के बाद मुझे 5 साल की छुट्टी मिली। मैं नरम बिस्तर पर लेट गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे इस एक्सपीरियंस को भूल जाना चाहिए और इन फालतू की फीलिंग्स को संभाल कर रखना चाहिए। तब जाकर मैं आगे के मिशन पर पूरा ध्यान दे पाऊंगा। पर आंखें बंद करते ही ग्यू किंग का आखिरी चेहरा मेरे सामने आ गया। ये उसकी आम आज्ञामानी आदत से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में एक डर भरा गुस्सा और बेचैनी थी। उस नजर ने मुझे पहली बार याद दिलाया जब मैंने उसको देखा था। ये तब की बात है जब ग्यू किंग को उसके ही माँ बाप ने बेच दिया था और वो ऑक्शन मार्केट में खून से लथपथ पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रही थी। गेस्ट्स आपस में कानाफुसी कर रहे थे और सोच रहे थे कि कोई ऐसी लड़की को कैसे ला सकता है जो मरने की हालत में हो। लगता है उसके माँ बाप गैम्बलिंग कर रहे थे और उन्हें पैसे चाहिए थे। हे भगवान, ये बच्ची बुरी तरह जख्मी है। ये कितनी बदनसीब है। पर जो दुख उठाते हैं उनका भी एक बुरा पहलू होता है। अगर उसके माँ बाप उसको बेच देते हैं तो ग्यू किंग बस एक वेस्ट की तरह है। तेज नजरों के सामने ग्यू किंग एक खराब आइटम की तरह बिहेव कर रही थी, जिसका जज और चेक किया जा रहा हो। पर उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, यहाँ तक कि अपना सर भी नहीं उठाया, जैसे उसको इस सब की आदत हो चुकी हो।
जैसे जैसे वक्त बीता, कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहता था। ऑक्शनियर का चेहरा और भी उदास होता जा रहा था। भाइयों, क्या आप लोग सच में नहीं सोच रहे? अगर कोई इसको नहीं खरीदेगा, तो हमें इस आइटम को खत्म करना होगा। उसी समय मैंने बहुत सारे टिकट्स के साथ अपना एक हाथ उठाया। रुको, मैं इसको खरीदूंगा। ये पहला मौका था जब मेरा इससे सामना हुआ था। मैं जानता था कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं, चाहे कैरेक्टर्स में हो या चीजों में। मैंने हर जगह लगभग 10 मिनट तक ढूंढा और अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी। आखिरकार मुझे वो जगह मिल गई जिसकी मुझे जरूरत थी। तो सबके सामने मैं ग्यू किंग को वापस ले आया। कम से कम मैंने उसकी जान बचाई। पर अब मेरे सामने एक नई परेशानी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो लड़की दरवाजे पर एक जख्मी भेड़िए की तरह खड़ी थी, अलर्ट और दूर, अंदर नहीं आना चाहती थी। भले ही लग रहा था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, पर मैं महसूस कर सकता था कि वो टेंस्ड है और मुझे घूर रही थी। उसकी नजरों के सामने मुझे अजीब लग रहा था और मैंने कहने की कोशिश की, हेलो, मेरा नाम ग्यू किंग है। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। मुझे थोड़ी शर्म आती है, पर मैं समझता हूँ। आखिरकार ओरिजिनल स्टोरी में ग्यूकिंग को उसके ही माँ बाप ने परेशान किया था। ये आम बात है कि वो अलर्ट हो। ये सोचकर मेरा दिल पिघल जाता है और मैं उससे दिल से बात करता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी फैमिली बन जाऊंगा। तुम्हें इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। ग्यूकिंग आखिरकार अपना सर उठाती है। उसकी आंखों में एक सपने जैसी गहराई है। वो रात की पहली बात बोलती है, कंडीशंस क्या है? मैं सन्नाटे में आ जाता हूँ। ग्यूकिंग टेंस्ड है। तुम्हारे बचाने की कंडीशंस क्या है? मेन कैरेक्टर मुझे निराश नहीं करती और मुझे चुप करवा देती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसके पास सिर्फ सिस्टम के मिशन की वजह से आया था। इसीलिए मैं उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता हूँ। मुझे भैया कहो। अब उसकी बारी थी शॉक होने की। क्या? मैंने कहा कि तुम मुझसे छोटे हो। क्या ये लॉजिक नहीं बनता कि एक बड़ा इंसान किसी बच्चे को किसी और नाम से बुलाए? तुम क्या कंडीशंस रख सकती हो? मैं थोड़ा शैतानी मुस्कान देता हूँ। पर अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें बस मुझे भैया कहना होगा। जैसा कि तुम देखते हो, आखिरकार इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। एक बड़े बॉस की तरह जो चीजें बदल सकता है, मुझे भैया कहना कोई बड़ी बात नहीं है ना? रात की रोशनी में लड़की के कान थोड़े शर्म से लाल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे मैंने उसके साथ फ्लर्ट किया, वो दो शब्द गुनगुनाती है, भैया, जिसने मेरी सांस रोक ली थी। धीरे धीरे मैं 3 साल बाद हेकिंग के आखिरी जेस्चर पर वापस आया। उस याद ने मुझे कमजोर कर दिया। अचानक मुझे अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हुई, जिसे सबसे करीबी इंसान ने धोखा दिया हो। हेकिंग कैसा महसूस करेगी? परेशान? शायद गुस्सा? मैं ठंडे पसीने में सपने से जाग उठा। उस वक्त मैंने सिस्टम से पूछना चाहा, अब हेकिंग कैसी है? सिस्टम ने जवाब दिया, आह, तुम पिछली दुनिया के मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हो। वो ठीक नहीं लग रही। वो अभी भी बहुत अनस्टेबल मूड में है। मेरा दिल ये महसूस करता है। पर सिस्टम ने मुझे शांत करवाया। ये आम बात है। ओरिजिनल स्टोरी ऐसी ही चलती है। मेन कैरेक्टर अपने सबसे अंधेरे समय में हीरो जियानन से मिलती है और उससे पागलपन की हद तक प्यार करने लगती है। हेकिंग जिसको धोखा मिला था, वो खुद को बहुत इनसिक्योर महसूस करती है। यहाँ तक कि उसने जियानन को भी कैद कर लिया। पर आखिर में उसके साथ होने से वो अपने डर से आजाद हो जाती है। दोनों अपनी जिंदगी साथ शेयर करते हैं। मेरे लिए ये सुकून की बात थी। एंडिंग पहले ही लिखी जा चुकी थी। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? पर जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि मैं बहुत गलत सोच रहा था। अगर मैंने पहले ही ग्यूकिंग की मेरे लिए ऑब्सेशन, फीलिंग्स, यहाँ तक कि बीमारी को नोटिस कर लिया होता, तो मुझे पता चल जाता कि वो एक ऐसी पागल लड़की है जो छुपे रहने में एक्सपर्ट है। ऐसा इंसान कभी भी स्टोरी के साथ नहीं चल सकता और एंडिंग पहले ही बदल चुकी थी। क्या? मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। 5 साल बीत चुके हैं। मैं अपनी छुट्टी एंजॉय करने के बाद अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो रहा था। पर सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। उसने मुझे बताया कि ग्यूकिंग अंधेरे में डूब चुकी है। हीरो उसको जीत नहीं पाया। स्टोरी फेल हो चुकी है। दुनिया खत्म होने वाली है। सिस्टम ने कांपती हुई आवाज में मुझे बताया, गेस्ट हियानन फेल हो चुका है। तुम्हें जाकर ग्यूकिंग को जीतना होगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले पूरी तरह से धोखा देना और फिर वापस आना, ये तो सीधे सीधे मौत को बुलाना है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मेरा धोखा देना ग्यूकिंग को चोट पहुंचाने के लिए था, ताकि वो अंधेरे में चली जाए और अब मुझे वापस जाकर उसको जीतना होगा। मेरी जान ठंड हो गई और मेरा दिल कांप गया। 5 साल बीत चुके हैं। ह्यू किंगन अब 23 साल की हो चुकी है। कहानी के हिसाब से उसकी पावर और रिसोर्सेज अब सबसे टॉप पर हैं। उसका नेचर बहुत क्रूअल है और वो ऐसी हो चुकी है जिसे पाना लगभग नामुमकिन है। क्या मुझे सच में उससे डायरेक्ट सामना करना चाहिए? ये तो ऐसा होगा जैसे कोई छोटा साइड कैरेक्टर सीधा फाइनल बॉस से लड़ने चला गया हो। मैं बार बार अपना सर हिलाते हुए सिस्टम को मना करता रहा, पर वो बहुत रोने लगा। पिछले वर्ल्ड में हमारी वजह से सब सही हुआ था। अगर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो हम दोनों भी खत्म हो जाएंगे। कोई और रास्ता नहीं था। मैं वापस ह्यू किंगडन के वर्ल्ड में आ गया।
सिस्टम ने बताया कि वो एक ऑक्शन में है, इसलिए मैं सीधा इवेंट पर पहुंच गया। स्टेज पर लगा हुआ लाल कपड़ा अचानक हटा और एक पेंटिंग सामने आई। उस पेंटिंग पर जल्दी में बनाई गई लाइंस एक सोती हुई लड़की की आंखों को दिखा रही थी। ये देखकर ऑडियंस में से कुछ लोग हैरान हो गए। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर इसलिए नहीं कि वो कोई खराब बॉडी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ह्यू किंगन का स्केच था। 10 साल पहले ग्यू किंगन बस मेरे घर शिफ्ट हुआ ही था। हर रात उसके सर में दर्द होता था और वो सो नहीं पाता था। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत सारी स्लीप मेडिसिन दी थी, जिसका साइड इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। हर रात मैं उसे बच्चों की स्टोरीज सुनाता था या दूसरी बातों में उसका माइंड डाइवर्ट करता था। और धीरे धीरे ग्यू किंगन ने मना करना बंद कर दिया। ये पेंटिंग मैंने तब बनाई थी जब वो सो रहा था। जब वो उठा, मैंने ये उसे गिफ्ट कर दी। मैं विश करता हूं कि हर दिन उसे अच्छे ड्रीम्स आएं। लड़की के कान थोड़े लाल हो गए। उसने अपने लिप्स दबाते हुए पेंटिंग ली, पर उसने ये नहीं सोचा था कि 10 साल बाद ये वापस ऑक्शन में दिखेगी। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि ये पेंटिंग इतनी महंगी क्यों हो सकती है। और उन्हें पता होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि इसकी वैल्यू 10 मिलियन होने वाली है। उसी वक्त एक साफ और प्यारी आवाज गूंजी। सबकी नजरें एक तरफ घूम गई। मैं एकदम शांत हो गया। वैसे ये ग्यू किंगन का बिजनेस नहीं है, और आवाज बिल्कुल मेरे पास से आई थी। मैंने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। मैंने एक औरत को देखा जो एक महंगा डिजाइनर सूट पहने हुई थी और बहुत ही स्टाइलिश और कूल स्टाइल में बैठी थी। उसका सिल्वर मास्क उसकी पर्सनालिटी को और सीक्रेट बना रहा था। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। ग्यू किंगन का 3 साल तक ध्यान रखने के बाद मैं गलत नहीं हो सकता था। वो पक्का ग्यू किंगन ही थी। पता चला कि मैं सिस्टम में फेल हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो भरोसे के लायक नहीं थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा भरोसे के लायक थी। वो सीधा मुझे ह्यू किंगन के पास वाली सीट पर ले गई। शायद मेरा फेस बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था। मेरे पास बैठी औरत ने अपना सर घुमाया और हमारी आंखें मिली। उसी मोमेंट पर उसकी तेज नजर मुझ पर ऐसे टिक गई जैसे वो मुझे जला रही हो। उसकी जानी पहचानी आवाज मेरे कान में आई, धीरे और प्यारी आवाज में, भाई। ये इतना प्यारा सेंटेंस था, पर इसने मुझे ठंडा पसीना ला दिया। ह्यू किंगन ने मुझे पहचान लिया है। मुझे सोचना चाहिए था कि मुझे क्या कहना चाहिए और मैं अपने जाने का रीजन कैसे दूं। मैं इतना नर्वस था कि मेरा गला सूख गया और मैं बोल नहीं पा रहा था। इयन, एक साफ आवाज ने मेरे थॉट्स को रोक दिया। तब मैंने नोटिस किया कि मेरे लेफ्ट साइड में एक लड़का था। वो व्हाइट एक्टर सूट पहने हुए था। उसके मास्क की सिंप्लिसिटी उसके फेस को जेड जैसे सॉफ्ट दिखा रही थी। इयन, ऑक्शनियर स्टार्ट करने वाला था। वहां मत खड़े रहो, रिएक्ट करो। मैं तुरंत होश में आया। ये इयन है। सिर्फ इयन ही उसे ऐसी आवाज में बुलाने की हिम्मत करता है। उसे बुलाने की जिससे सब डरते हैं। ग्यू किंगन। अगर ऐसा है तो ग्यू किंगन ने जो अभी कहा, भाई, वो शायद मेरे लिए नहीं था। आखिरकार मैंने मास्क पहना हुआ है, वो मुझे नहीं पहचान सकती। तो वो बस मेरे पास बैठे इयन जैनन को बुला रही थी। और सही में ग्यू किंगन ने बस एक छोटा सा हम कहा और अपनी नजर हटा ली। वो उठी और स्टेज की तरफ चल दी। तब मैंने सुकून की सांस ली, पर इस सुकून के बीच मुझे एक अजीब सा दुख फील हुआ। मैं नहीं कर सकता। मैं अभी उसकी नजर भी नहीं सह सकता। मैंने सिस्टम को थपथपाया और बोला, मुझे सच में ये मिशन करना पड़ेगा। मुझे लगता है इयन जानन अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया है। ग्यू ऐसी पर्सन नहीं है जिसका कोई रूल ना हो। मैं अभी बोल ही रहा था कि सिस्टम ने टेंशन में मुझे बीच में ही रोक दिया। ऐसा मत बोलो, जाकर मिशन करो। मेन कैरेक्टर पहले से ही कुछ ढूंढ रही है। उसकी आवाज बहुत ज्यादा टेंस थी। मेन कैरेक्टर ने पहले ही ऑक्शन में बम लगा दिए हैं। जैसे ही टाइम आएगा वो पेंटिंग ले लेगी और सबके साथ मर जाएगी। मैंने तुरंत ऊपर देखा। ग्यू स्टेज पर अभी भी अपने चिल और स्टाइलिश लुक में थी, पर अपने हाथों में वो एक पेन से खेल रही थी। उस मोमेंट पर मेरी सांस अटक गई। सिस्टम ने कहा, वो पेन ही बम का स्विच है। तुम ग्यू को नोटिस नहीं करने दे सकते। और ग्यू किंगन सबके सामने अपना वेपन दिखाने की हिम्मत कर रही है। वो एक पागल है। मैंने बहुत स्पीड से सोचा कि उसे कैसे लूं, पर स्टेज पर ग्यू किंगन बस सुकून से स्माइल कर रही थी। वो तालियों और कैमरास के सामने थी और उसने अपना मास्क हटा दिया। तुरंत ही सब लोगों में बातें होने लगी। ये ज्यू नहीं है। ग्यू किंगन यहाँ पर्सनली आई थी। मुझे याद है उसका काम बहुत बिजी रहता है। गॉड, वो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम है। इन बातों के बीच ऑक्शनियर ध्यान से ज्यू का इंटरव्यू लेने पास आया। मिसेस ग्यू, आपने ये इतनी महंगी पेंटिंग खरीदने का डिसीजन क्यों लिया? सबकी क्यूरियोसिटी के साथ ग्यू किंगन ने कामली आंसर दिया, ये एक पेंटिंग है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाई थी। मैंने स्टेज की तरफ डिसबिलीफ से देखा, पर ग्यू किंगन अभी भी नॉर्मल थी। लगता था वो सच में अपने हस्बैंड के लिए अपना प्यार दिखा रही हैं।
अचानक सब लोग चिल्लाने लगे और शोर मच गया। ह्यू किंगन ने शादी कर ली? क्या ये नहीं कहा गया था कि वो अपने वन साइडेड लव की वजह से कभी शादी नहीं करेगी? क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया? बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ ली हैं शायद। कोई सक्सेसफुल औरत प्यार के लिए काम करती है, और कहा गया था कि उसकी जियान फैमिली के उस लड़के के साथ बहुत अच्छी बनती है। पक्का उनके बीच कुछ और भी है। किसी ने सीक्रेटली जियानन की तरफ देखा, पर उसने बस थोड़ी सी स्माइल की और कोई आंसर नहीं दिया, और मैं पूरी तरह शॉक रह गया। अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने ह्यू किंगन से शादी की थी, ऑक्शनियर को पक्का एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ज्यू सच में उस क्वेश्चन का आंसर देगी। उसका फेस खुशी से लाल हो गया। आखिरकार ज्यू किंगन हमेशा से कोल्ड और ध्यान रखने वाली रही है। वो कभी इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसने डीपली पूछने की हिम्मत की, पर मैंने सुना है कि मिसेस ग्यू हमेशा सिंगल रही हैं। ग्यू किंगन ने कहा, मैं सिंगल नहीं हूं, और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है। जब से हम ऑक्शन में मिले थे, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। मुझे सच में याद है जब मैंने ग्यू किंगन को ऑक्शन में बचाया था। वो डीप और डार्क नजर, क्या उसे पहली नजर का प्यार कहते हैं? ऑक्शनियर ने आगे पूछना कंटिन्यू किया, आपके हस्बैंड अभी आपके पास हैं? ह्यू किंगन ने एक कोल्ड नजर डाली। क्लियरली हम दूर थे, पर उस मोमेंट पर मुझे लगा कि वो मुझे ही देख रही है। वो ऑक्शनियर के शॉक्ड फेस के सामने से चली गई। ह्यू किंगन ने स्माइल बनाई, पर कोई बात नहीं, मैंने उसे ढूंढ लिया है, उसने ये कहा, और उसकी लंबी फिंगर ने स्टील की फ्लूट ली और वो चिल होकर उससे खेलने लगी। सिस्टम ने अचानक एक शार्प अलर्ट दिया। मेन कैरेक्टर अलर्ट होकर नोटिस कर लिया था कि वो सिचुएशन को ब्लो अप करने वाली है। प्लीज रुक जाओ। उस मोमेंट पर मुझे भी अकेला फील होने लगा। मैं तुरंत उठा और चिल्ला गया, मतो हिलो। जैसा मैं चाहता था। ग्यू किंगन के हाथ सच में बिजी थे, पर उसकी नजर पूरी तरह मेरे फेस पर टिकी हुई थी। उसकी डार्क और सैड आंखें डेंजरस और सिक इमोशन से भरी हुई लग रही थी। अपने लिप्स को थोड़ा सा हिलाते हुए वो बोली, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ऑक्शन खत्म होने के बाद डिनर स्टार्ट हुआ। मैंने सबसे सिंपल ड्रेस पहनी जो मुझे मिली, और क्राउड के एक कोने में चिप गया। मेरा माइंड बिजी था। जब ग्यू किंगन ने मुझे देखा तो उसने वो नहीं किया जो मैंने सोचा था। वो बस स्टेज से नीचे आई और अपनी ओरिजिनल जगह वापस चली गई, जो बिल्कुल मेरे पास थी। किसी ने बात नहीं की। मैं नर्वस था। मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। मैं ऑक्शन पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि इतने टाइम बाद मुझे ह्यू किंगन से क्या कहना चाहिए। तुम कैसे हो? पर मुझे पता था कि वो अच्छा नहीं था, और ये मेरी वजह से था। मेरा माइंड पूरी तरह खराब हो चुका था। फाइनली मैंने उसे ग्रीट करने के कुछ तरीके सोच पाया, पर ऑक्शन पहले ही खत्म हो चुका था और ग्यू किंगन को बहुत सारे सेलिब्रिटीज और पावरफुल लोगों ने घेर लिया था। मैं उसे ध्यान से देख रहा था। उसका लुक बहुत इंप्रेसिव था। तब मुझे फील हुआ कि ग्यू किंगन अब वो बच्चा नहीं रहा जिसे मैं 5 साल पहले मिला था। अब वो बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेम है। मैं उसे इजीली नहीं बुला सकता था। इस बीच सिस्टम बार बार कह रहा था, मेन कैरेक्टर तुम्हारा काम मेन लीड को जीतना है, उसे खत्म नहीं करना। मैं कोने में चिपकर यहां से उसे कांटेक्ट कैसे कर सकता हूं? मैं हेल्पलेस फील करने लगा और मैंने उसे रोक दिया। उसे देखकर ही मैं नर्वस हो जाता हूं। मैं किसी को ऐसे नहीं जीत सकता, और खासकर उससे तो बिल्कुल नहीं। मैंने ऊपर देखा और ग्यू किंगन को हॉल के सेंटर में देखा, जो रिच लोगों और सेलिब्रिटीज के साथ चीयर्स कर रहा था। काम पर जिसे पाना मुश्किल हो। वो और मैं अब सेम लेवल पर नहीं है। क्या मैं सच में उसके पास जा सकता हूं? हेलो मिस्टर। अचानक मुझे एक प्यारी आवाज सुनाई दी। तब मैं होश में आया। इयन स्टाइलिश कपड़े पहने हुए मेरे सामने खड़ा था, थोड़ा स्माइल करते हुए। तुम मेरी तरह हो, एक साथ रहने वाले। मैं शॉक हो गया। मेन स्टोरी में वो बस एक नॉर्मल आदमी था। उसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। उसने मुझे कैसे पहचाना? इयन ने मेरे डाउट को नोटिस किया। उसने एक्सप्लेन किया, तुम और मैं सेम गेम में है। इस वर्ल्ड में एंटर करते ही तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ये सबसे खराब है। वो किंगन। उसका सेंटेंस अचानक रुक गया, टॉपिक चेंज करते हुए। तुमने सुना होगा कि मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं। ये वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला है, इसलिए सिस्टम ने तुम्हें इमरजेंसी में भेजा है। मैंने बिना सोचे हाँ में सर हिला दिया। हालांकि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं, मैं यहाँ 5 साल से हूं और ग्यू किंगन को जानता हूं। इयन ने मेरी तरफ अपना ग्लास उठाया। मैंने अपना माइंड बना लिया है। अगली मिशन में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे कंप्लीट करने में। ये एक सरप्राइज है। ज्यादा फ्रेंड्स मतलब ज्यादा पाथ्स। इसीलिए मैंने प्यार से एक्सेप्ट कर लिया। मैंने ग्लास लिया और एक सिप लिया। ये हमारी पार्टनरशिप एक्सेप्ट करने का सिग्नल था। हेयनन ने मेरा हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हें कुछ फीमेल फ्रेंड से मिलवाता हूँ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्राउड पीछे हट गई और एक रास्ता बन गया। ह्यू किंगन मेरे पास आई। प्यारे, अब घर चलने का समय हो गया है। मैं एकदम शॉक हो गया। इसका क्या मतलब है? कनान कंफ्यूज था। जियोन, पर इस सर ने अभी मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ आएंगे। गियो किंगन ने मुझे कोल्ड लुक से देखा। मैं अपने सर से 5 साल से अलग हूं, अब मुझे उनकी परमिशन चाहिए।
ये सुनकर जियोन का फेस पीला पड़ गया। गियो किंगन ने इन 5 सालों में क्या किया? क्या वो जियोन की वजह से ऐसी हो गई? अगर वो जियोन के साथ ऐसा करती है तो मेरे साथ? क्या वो मुझे खत्म नहीं कर देगी? गियो किंगन ने मुझे शान देखकर सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं हिम्मत नहीं कर पाया मना करने की। मैं बस उसके पीछे चल दिया। सबकी नजरें मुझ पर, गियो किंगन पर और ह्यानन पर थीं, जो यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं है। कुछ मोमेंट बाद लोग चेहरे पर खुशी दिखाने लगे। तो ये वो हस्बैंड है जिनका जिक्र गियो ने किया था। ये सच में बहुत हैंडसम है। ये कितने सिंपल और स्टाइलिश है। लगता है ये बहुत केयर करने वाले पर्सन है। 5 साल का प्यार, उनका रिलेशन अभी भी इतना अच्छा है। कितना जेलस फील हो रहा है। थैंक यू। अगर आप फील नहीं करते तो तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ह्यू किंगन सच में गुस्से में थी। उसका मेरे तरफ कितना बड़ा गुस्सा है। मैं कंफ्यूजन में ही था कि अचानक मुझे चक्कर आया और मेरे पैर कमजोर हो गए। मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। पर अच्छा हुआ गियो किंगन ने जल्दी रिएक्ट किया और मुझे संभाल लिया। उसने मुझे सही टाइम पर हक कर लिया और मैं कुछ मोमेंट के लिए होश खो बैठा। उसका फेस देखकर मैंने देखा कि वो पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में बहुत टेंशन थी। क्या हो रहा था जब मैं उठा? मुझे लगा मेरा सर घूम रहा है। एक आवाज आई, तो मुड़ गए। तब मैंने नोटिस किया कि गियो किंगन बेड के पास बैठी मुझे ध्यान से देख रही थी। वो एक लूज टी शर्ट पहने हुई थी, जिससे उसकी क्लेविकल दिख रही थी। वो एकदम फ्री लग रही थी। उसे देखकर ही मेरा सर और ज्यादा गर्म हो गया और मैंने जल्दी से अपनी नजर हटा ली। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में? और तुम? मैंने कोल्ड टोन में रिपीट किया। तुम मुझे अपने घर क्यों लाई? ह्यू किंगन एक रिबन से खेल रही थी, पर मुझे सुनकर वो रुक गई। भाई, क्या आप कुछ भूल गए? वो मेरी तरफ झुकी, एक ऐसी सॉफ्टनेस के साथ जिसे मैं रोक नहीं सकता था। रिबन से उसने मेरा हाथ बांध दिया। मैं शांत रह गया। ह्यू किंगन, तुम क्या कर रही हो? मैं ट्राई करना चाहता था, पर उस अजीब गर्मी की वजह से मेरी एनर्जी खत्म हो गई थी। धीमी लाइट में हियान ने मेरे हाथ पर बंधे रिबन को ऐसे देखा जैसे वो कोई खोलने वाला गिफ्ट हो। भाई, उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। 5 साल बीत चुके हैं, आप मुझे वो अडल्ट गिफ्ट कब दोगे जो आपने प्रॉमिस किया था? मेरा बॉडी टाइट हो गया। अडल्ट गिफ्ट? क्या वो एक बहाना नहीं था जो मैंने 5 साल पहले जाते वक्त कहा था? मैंने नहीं सोचा था कि गियो किंगन उसे सीरियसली लेंगी और याद रखेंगी। मैंने थोड़े शर्म के साथ कहा, वो। ह्यू किंगन स्माइल करने लगी। मुझे पता है आप मेरे साथ कितने अच्छे हैं। पक्का आपने वो गिफ्ट छुपा कर रखा है। उसने कहा जबकि उसकी फिंगर मेरे कपड़ों पर स्लाइड कर रही थी। मुझे गैस करने दो, यहाँ या वहाँ। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही थी और इससे जैसा आग में घी डल गया हो। मुझे गुस्सा आया और मैंने गियो किंगन के कपड़ों को खींचा और उसे प्यार से किस किया। उस किस के साथ इन सालों का सारा प्रेशर बाहर निकल गया। अलग होने पर मैंने 5 साल पहले जैसी ही स्माइल की। क्या तुम्हें मेरा अडल्ट गिफ्ट पसंद आया? मेरा माइंड गियो किंगन को तंग करने का था, पर उसकी नजर और डीप हो गई। गियो किंगन तेज सांस लेते हुए फिर से पास आई। क्या आप चाहते हैं कि ये और अच्छा हो? उसी मोमेंट पर हमने डोर पर एक तेज नॉक सुना। क्या मिस्टर गियो है? मिस्टर जनान आपसे मिलने आए हैं। गियो किंगन रुक गई। उसका फेस नेम सुनते ही कोल्ड हो गया। उसने अपनी मूवमेंट रोक दी और उसके लिप्स पर एक कोल्ड लुक था। मुझे भी उनसे कुछ बात करनी है। ये एटीट्यूड थोड़ा डर लगने वाला है। मैंने जल्दी से उसके हाथ को टच किया। वेट, क्या तुम ये भूल गए? अब टाइम हो गया है कि तुम इसे निकाल दो। उसके कान का लाल कलर अभी तक नहीं गया और वो मुझे एक इनोसेंट स्माइल दिखाती है। मैं नहीं कर सकती। उसका टोन एक ऐसे बच्चे जैसा है जो समझता नहीं है। बाहर डेंजर है। कल के डिनर में मेरे भाई बस 2 मिनट के लिए मेरी नजर से दूर हो गए और उन्हें ड्रग दे दिया गया। इसलिए मेरे पास रहो। मैं यहाँ इस वजह से हूँ क्योंकि उसने मुझे अंदर आने दिया। मेरे हाथ बंधे हैं और व्हील ब्लॉक है। मैं खराब मूड के साथ बेड पर बैठ गया। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास मुझे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता है? बाहर निकलना? तुम क्या बोल रहे हो गेस्ट? तुम्हें पता है क्या? डार्कनेस की क्वालिटी 40% कम हो गई है। मेरी रिसर्च के हिसाब से जब भी तुम पास आते हो डार्कनेस थोड़ी कम हो जाती है। अब वर्ल्ड के ब्रेकडाउन होने का कोई रिस्क नहीं है। टियान की आंखों में सरप्राइज था, पर वो अभी भी बहुत सीरियस है। मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं तुमसे गुस्से में कैसे हो सकती हूँ? मैंने स्माइल की। उसने ये कहा, क्या तुम कभी मुझसे गुस्से में नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। तब मेरी आवाज थोड़ी साफ हुई। जब मैं पिछली बार गया था तब तुम्हें कैसा फील हुआ था? हालांकि उसने ये नहीं बताया कब, पर हम दोनों समझ गए। उसने मुझे देखा। उसकी नजर पूरी तरह से सच से भरी थी। ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी टेंशन थी। मैं शॉक रह गया। उसने कंटिन्यू किया, उस दिन तुम अचानक मेरे सामने से डिसअपियर हो गए। तुम्हारी टेंशन करने के अलावा मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। मेरे पास और क्या फीलिंग्स हो सकती हैं? मेरी आंखें थोड़ी गीली हो गईं, पर मैंने झूठ बोला था जब मैं गया था। क्या तुम गुस्से में नहीं हो? सच में, ये क्वेश्चन मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, जैसे दिल में कोई कांटा चुभ गया हो। जब भी मैं गियो किंगन को देखता हूँ मुझे गिल्ट फील होता है।
इसलिए मैं उससे पूछने से नहीं रोक पाया। और जब मैं आंसर का वेट कर रहा था, अचानक मेरी आईलिड्स पर एक वार्म फीलिंग आई। गियो किंगन ने मेरी उन आंखों को किस किया जो बिना पता चले लाल हो गई थी। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। मैं गुस्से में नहीं हूं। कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे धोखा दिया। जिससे सच में मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला वो तुम थे। एक्चुअली मुझे पहले से ही बहुत खुशी है कि तुम मुझे बचाने के लिए इस वर्ल्ड में आना चाहते थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हमारी फिंगर्स एक दूसरे में मिक्स हो गईं। मैं बस बहुत ग्रीडी हूं और चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। टीयर्स फाइनली गिर गए, पर इस बार मेरा दिल दर्द नहीं कर रहा था, बल्कि मैंने एक ऐसी वार्मथ फील की जो पहले कभी नहीं की थी। मैंने अपने टीयर्स साफ किए। ओके, ये कहते हुए मैं एक तरफ हुआ, जिससे मेरे पीछे का एक स्टाइलिश केक दिखने लगा। गियो किंगन का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या है? मैंने सॉफ्टली अपना हाथ 24 कैंडल्स पर घुमाया। हैप्पी बर्थडे गियो किंगन। मैं कभी नहीं भूला कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हें ऐसे खोए हुए देखकर मैं अपनी स्माइल नहीं रोक पाया और कहा, क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? फाइनली गियो किंगन ने अपनी नजर ऊपर उठाई। कैंडल्स की लाइट में मेरे सामने खड़ी अडल्ट औरत थोड़ी धुंधली लग रही थी। एक मोमेंट में लगा जैसे वो कुछ साल पीछे चली गई हो। मेरा अडल्ट फंक्शन कंप्लीट ना कर पाने का दुख यहाँ खत्म हुआ। एक 18 साल की लड़की की आंखों में प्यार था। टाइम के साथ उसने कहा, नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया। अगले ही मोमेंट उसने ऐड किया, और मुझे तुम भी पसंद हो। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में टीयर्स चमक रहे थे। वो मुझे ध्यान से देख रही थी। वो एक डार्क इंक जैसी थी जो दिखती नहीं थी। मुझे लगा मैं उसकी डेप्थ में गिर रहा हूं। भाई, आप पहले मेरे साथ इतने अच्छे क्यों थे? उस क्वेश्चन ने मुझे सरप्राइज कर दिया। पर गियो किंगन बोलती गई, मैंने 8 साल तक इस बारे में सोचा। मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। मेरे सबसे खराब टाइम में सिर्फ आपने मेरे पास रहना और मुझे प्रोटेक्ट करना चुना। पर जब मैं बड़ी हो गई और मेरे पास आपको प्रोटेक्ट करने की पावर आई, तब आपने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज एंड में कांप रही थी। आपको बस मुझे ऐसे सैड देखना पसंद है। एक बार फिर हियान ने अपनी वीकनेस दिखाई, वैसे ही जैसे मेरे जाने पर था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। लगा जैसे मैंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। गियो किंगन ने मेरा हाथ पकड़ा। सॉफ्टली उसने अपना फेस मेरे फेस से रब किया, एक छोटी कैट की तरह। पर कोई बात नहीं, चाहे आप मुझे पागल समझे या अपना टॉय, मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखें टीयर्स से भर गईं। भाई, प्लीज मुझ पर दया करो। शायद ये मेडिसिन का इफेक्ट है। मेरा दिल पूरी तरह सॉफ्ट हो गया। उसने कंप्लेन की, किंगन मुझे 8 साल पहले पसंद आया था, पर मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि उसका प्यार इतना लंबा चलेगा। मेरे धोखे और 5 साल की लोनलीनेस को सहने के बाद भी वो मुझे पहले जैसा ही चाहता था। वो मीठा और कड़वा फीलिंग मेरे दिल में भर गया। काश मैं वो पर्सन ना होता। अगर मैं उन 5 सालों में उसके साथ होता, तो वो इतना पजेसिव और एक्सट्रीम ना बनता। उस रात में सही से सो नहीं पाया, शायद मेडिसिन के इफेक्ट से या यादों की वजह से। इन सब के बीच मुझे फील हुआ कि गियो किंगन ने मुझे हग किया। उसकी गर्मी मुझे घेर रही थी। मुझे लगा वो मेरा सर दबा रही है, मुझसे कुछ धीरे बोल रही है, जैसे वो पहले करती थी। मैंने उसे कहते सुना, भाई, मैं विश करती हूँ कि आपको अच्छे ड्रीम्स आएं। आधी रात का नोटिफिकेशन साउंड बहुत तेज बजा। मैं थोड़ा इरिटेट होकर अपना फोरहेड प्रेस कर रहा था। मैं ड्रीम से उठा। गियो किंगन अभी भी सो रही थी। उसकी आंखें बंद थी। मूनलाइट में उसका लुक धुंधला दिख रहा था, लगभग 8 साल पहले की लड़की जैसा। मैंने ध्यान से फोन का वॉल्यूम कम किया, इस डर से कि कहीं वो उठ ना जाए। पर ढूंढने के बाद मुझे मोबाइल नहीं मिला। अब मुझे समझ आया, ये आवाज मेरे सर में सिस्टम से आ रही है। ये हियान की बात करने की रिक्वेस्ट है। मुझे आंसर देना होगा। मैं शांत रहा। हालांकि पहले हियान ने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा, पर मैंने सर घुमाया और मुझे ड्रग दे दिया गया। अगर जियो किंगन मुझे घर ना लाती, तो पक्का मैं अभी कहीं बेहोश पड़ा होता। इस टाइम में मैंने सिर्फ वो वाइन पी थी जो जियानान लाया था। ध्यान से मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। चाहे वो जो भी चाहे, मैं उसके प्लान का सामना करूंगा। ह्यू किंगन, मुझे जाने का एक रास्ता मिल गया है। जनान की खुश आवाज गूंज रही थी, बल्कि वो थोड़ी तेज साउंड कर रही थी। मैं शॉक रह गया। जाना? ऑफ कोर्स, जैनान ने कहा, इस वर्ल्ड को छोड़कर चलते हैं जिसे कॉन्कर करना है। पर अगर ये वर्ल्ड टूट गया तो क्या हम मिटा नहीं दिए जाएंगे? एग्जैक्टली। मैंने हमेशा के लिए बाहर निकलने और इस वर्ल्ड से कनेक्ट होने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। मैं गूस स्ट्रीट के नंबर 36 पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे आंसर देने का टाइम मिले बिना ही जैनान की आवाज कट गई। कॉल के बाद मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। गूस स्ट्रीट का नंबर 36, ये वही जगह है जहां ग्यू किंग एन और मैं रहते थे। वहां मुझसे मिलकर जैनान क्या करेगा? एंग्जाइटी की वजह से मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने डिसाइड किया कि चाहे बस एक नजर के लिए ही सही, मुझे गूस स्ट्रीट जाना होगा। मैं वापस नहीं जा सकता। मैं अब मूकिंग एन को दोबारा पीछे नहीं छोड़ना चाहता। मैंने अपने पास सो रही औरत को देखा।
धीरे धीरे मैं ध्यान से नीचे उतरा। रात ने विला को घेर रखा था। सन्नाटा इतना था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मैं मेन डोर पर पहुंचा और अपना हाथ हैंडल पर रखा। भाई, एक जानी पहचानी आवाज अचानक मेरे पीछे से आई। मैंने अचानक पीछे देखा। ये मूकिंग एन थी, जो अभी कुछ देर पहले बेड पर थी। मुझे नहीं पता वो कब उठी, पर वो स्टेयर्स के पास खड़ी थी। वो मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें डीप थी, जिनमें फीलिंग्स का तूफान था। क्या आप मुझे फिर से छोड़कर जा रहे हैं? मेरा दिल तेज धड़का। इस बार मैंने सच में जाने का नहीं सोचा था, पर ह्योकिंग एन का फेस देखकर मुझे एक अजीब इनसिक्योरिटी फील हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस थोड़ा बाहर घूमने जा रहा था, बस इतना ही, है ना? ह्योकिंग एन पास आती गई। तो फिर आप इस तरह क्यों भाग रहे हैं? क्या वो ये भी जानती थी? तो जब मैं नीचे उतरा, जीन सो भी नहीं रही थी। वो मुझे रूम से बाहर जाते देख रही थी। एग्जिट की तरफ नीचे जाते हुए मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ह्योकिंग एन को कैसा फील हो रहा था। ह्योकिंग एन की लाल आंखों को देखकर मुझे एक मोमेंट के लिए टेंशन हुई। मुझ पर भरोसा करो, ये पिछली बार जैसा नहीं है, मैं वापस आऊंगा। ह्योकिंग एन ने गहरी सांस ली। मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रही हो। जब मैंने सोचा कि वो अपना कंट्रोल खो देगी, तभी उसने अचानक सॉफ्ट आवाज में कहा, क्या ये सही है? मैंने कंफ्यूज दिल से ऊपर देखा। मैं देख सकता हूं कि ह्योकिंग एन मुझे ध्यान से देख रही है। क्या आप जाने से पहले गुड बाय नहीं बोलेंगे? ये रिक्वेस्ट अनएक्सपेक्टेड थी, पर जब मैं ह्योकिंग एन को किस करने के लिए टोस पर खड़ा हुआ, अचानक उसने अपने हाथ से मेरा मुंह ढक लिया। वेट, उसने कहा, पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि इस बार आप वापस आएंगे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, पर उसकी दर्द भरी नजर से मिलते ही मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये लुक बिल्कुल 5 साल पहले जैसा है, जब मैं गया था। उस दिन मैंने ह्योकिंग एन को धोखा दिया, उसे किस किया और फिर चला गया। ह्योकिंग भी पक्का उस दिन के बारे में सोच रही होगी। उसे डर लग रहा होगा कि पिछली बार जैसा ना हो जाए, वापस आए बिना चले जाना। इसलिए मैं उसके सर को ध्यान से सहलाकर उसे शांत करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं वापस आऊंगा। मैं गहरी सांस लेता हूँ और ऐड करता हूँ, घर पर वेट करना। मेरे पास वापस आने पर तुमसे कहने के लिए कुछ और भी है। 5 साल पहले मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये फीलिंग मिशन की वजह से छुपी हुई थी। अगर ह्यू किनलेन अब भी मेरे लिए वैसा ही फील करती है, तो मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। ये कहने के बाद मैं ह्यूकिंग एन के पास गया। उसने मेरी रिस्ट को टाइटली पकड़ लिया, जैसे मैं उसे मना ना कर सकूं। तुम अपने वाइट कपड़ों में आए? यस, हैनान मेरे पास आते हुए बोला। मुझे पता था तुम आओगे। एक एक्सप्लोरर ग्यूकिंग की मेंटल इंस्टेबिलिटी कैसे सह सकता है? नहीं, मैंने उसे कामली रोक दिया। मैं तुम्हें बताने आया हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। हैनान की स्माइल उसके फेस पर फ्रीज हो गई। फाइनली ह्यूकिंग एन ने आंसर दिया। जिस दिन तुम आए थे, ह्यूकिंग एन का डार्कनेस अपने पीक पर था। वो पूरे ऑक्शन में आग लगाना चाहती थी। क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने हाँ में सर हिलाया। और तुम अब भी उसके पास रहना चाहते हो? क्लियरली ये मैडनेस है। ये सुनकर मैंने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ ऊपर देखा। वो ऐसा नहीं करेगी। मुझे याद है उस दिन मैंने वो पेन लेने में कामयाबी पाई थी, जिसे ग्यूकिंग एन डेटोनेटर के रूप में यूज कर रही थी। एनालिसिस के बाद मुझे समझ आया कि पेन कोई डेटोनेटर नहीं था, बल्कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस था। पावर सिर्फ एक पर्सन को मारने के लिए थी। मुझे नहीं पता ग्यूकिंग एन ने ऐसा क्यों किया, पर फैक्ट्स प्रूव करते हैं। शुरुआत से ही, सबसे ज्यादा डार्कनेस वाले दिन भी, उसने बस कुछ एक्सट्रीम करने का सोचा, और वो था अपनी लाइफ खत्म करना। उसने कभी किसी इनोसेंट को हार्म नहीं पहुंचाया। उसी मोमेंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सो कॉल्ड हेल्पर स्टोरी से अंधा हो गया था। मेरे पहले थॉट ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि ग्यूकिंग एन एक ऑब्सेस्ड, क्रूअल और वुमेन के साथ बैड बिहेवियर करने वाली पर्सन बन गई थी। पर जब से सिस्टम ने मुझे बताया कि वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस था, मुझे अचानक समझ आ गया। शायद ह्यूकिंग एन कभी बदली नहीं थी। वो हमेशा वही पैशनेट लड़की थी। और उन 5 सालों में जब मैं दूर था, एक टूटे हुए प्यार को संभाले हुए, यस हैनान शांत रहा। अगर तुम नहीं जाना चाहते, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। पर वो मुझे देख रहा है। ये लास्ट चांस है। वो किंग एन ने पहले कंट्रोल खो दिया था, और लगभग पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो गया था। अब वर्ल्ड पहले से नॉर्मल हो रहा है। यहाँ चेंजेस अभी भी बड़े हैं। ये अकेला एग्जिट है। अच्छे से सोच लो। आज रात वर्ल्ड पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगा। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें ग्यू किंग एन के साथ हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। यास हैनान ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे उसे पहले से पता था कि मैं उसके पीछे आऊंगा। पर मैंने बस एक लाइन सुनी, यहाँ सबसे ज्यादा चेंजेस वाली जगह क्यों है? ये रूट का नंबर 36 है, जहां पहले मैं ग्यू किंग एन के साथ रहता था। यास हैनान ने आंसर नहीं दिया। मूनलाइट के नीचे मैंने देखा कि उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। अचानक उसने कहा, ग्यू किंग एन, कभी कभी मैं सच में तुमसे नफरत करता हूं। मैं कंफ्यूज रह गया। मैं मेन लीड हूं, मुझे ग्यू किंग एन को ठीक करना चाहिए, पर वो बस तुम्हारी केयर करता है। मैंने उसे ठीक करने के बहुत तरीके ट्राई किए, जैसे स्टोरीज में होता है।
मैं चाहता था कि वो मेरे सामने अपना हार्ट खोल दे, पर मैं नहीं कर सका। उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। ग्यूकिंग एन बहुत बार ब्रेकडाउन हुआ, पर वो कभी मेरे पास नहीं आया। इसके बदले वो अक्सर तुम्हें हक करता था। वो इस घर में छिपकर सीक्रेटली रोता था। मैं इतने गुस्से में था कि मैंने ऑक्शन के लिए तुम्हारे वर्ड्स चुरा लिए। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ग्यूकिंग एन उसे वापस लेने के लिए 10 मिलियन देगा। उस मोमेंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे कभी चांस नहीं मिला था। उसके हर एक वर्ड मेरे दिल पर हैमर की तरह लगा, जिससे मैं एकदम ब्लैंक हो गया। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूं। गुस्से में मैंने तुम्हें हर्ट किया। अब मुझे लगता है आई एम सॉरी। यास हनान ने अपनी आंखें साफ की। इसलिए इस बार मैं तुम्हें दूर ले जाकर अपनी गलती ठीक करना चाहता हूं। ये सच सुनने के बाद मैं कुछ देर शांत रहा। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है फोर्स किया जाना कैसा लगता है। यास हनान को किसी ऐसे को कॉन्कर करने के लिए फोर्स किया गया जिसे वो पसंद नहीं करता। मुझे उससे अलग होने के लिए जिसे मैं प्यार करता हूं। हम दोनों जानते हैं उस लोड का कितना वेट होता है। और क्योंकि जैनान ने कोई रियल हार्म नहीं पहुंचाया है, मुझे आर्ग्यूमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं विश करता हूं कि वो न्यू वर्ल्ड में अपना रियल सेल्फ ढूंढ ले। ये देखकर कि मैं उसके पीछे नहीं गया, जैनान रिलीव्ड लगा और उसने सॉफ्टली कहा, थैंक यू। धीमी लाइट ने रोशनी की। जैनान का लुक धुंधला होता गया। उस लास्ट मोमेंट पर वो अचानक घूमा। सही, एक बात थी जो मैंने नहीं कही। ये सबसे वीक जगह इसलिए है क्योंकि वूकिंग एन यहाँ सबसे बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरता है। यास हैनान ने याद किया जो उसने एक दिन देखा था। ग्यूकिंग एन, स्ट्रेंजर्स के सामने कोल्ड और दूर रहने वाला, इस टूटे हुए घर में एक पेंटिंग को बहुत टाइम तक देखता रहा। इतना कि वो एक स्टैचू जैसा लग रहा था। जब वो जाने वाला था, अचानक उसने टीयर्स की चमक देखी। ग्यूकिंग एन रो रहा था। वो सीक्रेटली रो रहा था, पर उसकी आंखें सूजी हुई थीं जैसे वो अपना दर्द रोकने की कोशिश कर रहा हो। शायद उस मोमेंट के बाद मैंने उसे फिर कभी रोते नहीं देखा। न तब जब उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया, न तब जब मैंने उसे धोखा दिया। ज्यादा से ज्यादा उसकी आंखें लाल हो जाती थी। शायद इसलिए मैंने हमेशा सोचा कि वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि क्रूअल मेन कैरेक्टर भी प्रोटेक्शन के बीच छिपकर रोएगी। अचानक मुझे टायर्डनेस फील होने लगी। मुझे नहीं पता कितने बजे मॉर्निंग हो गई और मैं वहां एक विला के डोर के सामने खड़ा हूं। हालांकि मैं दूर हूं, फिर भी मैं देख सकता हूं। योकिंग एन एंट्रेंस पर है। चाहे वो टॉल और हैंडसम है, उसका सर नीचे झुका हुआ है। लगता है वो बिना किसी रीजन के वीक फील कर रहा है। योकिंग एन ने सच में पूरी रात मेरा वेट किया, सिर्फ एक प्रॉमिस के लिए। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता और उसकी तरफ भागता हूं। योकिंग एन, वो कंफ्यूज होकर सर उठाता है और पहली बार उसकी आंखों में सरप्राइज और खुशी होती है। मैं गीली आंखों के साथ उसके आर्म्स में गिर जाता हूं। योकिंग एन, मैं वापस आ गया हूं। योकिंग एन 15 साल का था जब उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया। एक औरत एक छोटी लड़की के साथ उसके सामने रुकती है और उसे डराने के लिए झुकती है। प्यारे, ये देखो, अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही फेट होगा। अगर तुम अच्छे से नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें भी बेच दूंगी। बच्चे ने बस एक बार देखा। मैंने गुस्से में उसे बहुत मारा। मैं बिना सोचे उस पर चिल्लाता था, पर बाद में अक्सर उसे गुस्से में हक करता था। छोटे एन, तुम्हारे पेरेंट्स सच में तुमसे प्यार करते हैं। बस कभी कभी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। यंग यूकिंग एन कंफ्यूज था। प्यार का मतलब मारना और चिल्लाना है, तो उसे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। वो बस अच्छे से रहना चाहता है। इसलिए कोई बात नहीं अगर वो उसे बेच देते हैं, जब तक कि वो उसे अपने पेरेंट्स के साथ ना रखें। जब ऑडियंस उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखती है और वो कुछ फील नहीं करता। क्रिटिसिज्म और मजाक उसके पेरेंट्स के वर्ड्स जितना हर्ट नहीं करते थे। उसका दिल अब कुछ फील नहीं कर सकता है। पर ये नॉर्मल है आखिरकार। एक बार खरीदने के बाद वो उनका है, उसे अपना फेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खरीदे हुए किसी पर्सन की केयर कौन करेगा? शुरुआत में ग्यूकिंग एन ऐसा ही सोचता था, पर टाइम के साथ ग्यूकिंग एन को रियलाइज हुआ कि ये लड़का सच में प्यारा था। हमेशा स्माइल करता रहता था। वो मुझे भाई कहता है और कहता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, पर जब वो सच में मुझे भाई कहता है तो मेरे कान लाल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे नॉर्मल वे में बुलाना मुश्किल है। किंकिंगन अपनी स्माइल नहीं रोक पाता। पहली बार उसे रियलाइज होता है कि कोई इतना प्यारा भी हो सकता है। पर आने वाले दिनों में यूसिंगन नाम की ये लड़की सच में उसकी केयर एक बड़े भाई की तरह करती है। चाहे वो खुद बहुत गरीब है, फिर भी जब भी वो रिचुअल के साइड इफेक्ट से परेशान होता है, वो उसे सबसे अच्छे हॉस्पिटल ले जाती है और उसे लोरी सुनाते हुए उसके लिए ड्राइंग करती है। यूकिंगन खुद से कहता है कि वो पागल है, पर उसके एक्शंस बहुत ध्यान रखने वाले हैं, यहाँ तक कि उसके हाथ भी कांप रहे हैं। जिसे कभी प्यार न मिला हो, उसके लिए केयर का हर छोटा एक्शन दिल में डीप फील होता है। पेरेंट्स का दिया हुआ प्यार इसके सामने कुछ भी नहीं था। जिस दिन मैं गया, मेरी सांस रुकने लगी थी। पूरी बॉडी में दर्द फैल गया था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मुझे नहीं पता था मैंने क्या गलती की थी जो मैं 5 साल तक पीछे मुड़े बिना चला गया। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ गया था। 5 साल तक मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने सिटी के हर कॉर्नर में ढूंढा, पर मुझे बस बूटोन स्ट्रीट का नंबर 36 मिला। बाकी वर्ल्ड से मेरा नामो निशान मिट चुका था। इसलिए मैं अक्सर वहां सीक्रेटली रोने जाता था, जैसे मैं अचानक वहां आ जाऊंगा
पहले की तरह उसके सर पर हाथ रखकर कहूंगा, रो मत, भाई वापस नहीं आया। पर नहीं, सिर्फ जैन आया। शुरुआत में मुझे यान में कोई इंटरेस्ट नहीं था जब तक मैंने सिस्टम को उससे ये कहते नहीं सुना, यूजर ग्यू किंगन ने मिशन कंप्लीट कर लिया है। अब ग्यू किंगन को हेल्प की जरूरत है। अगर तुम कुछ करोगे तो तुम उसे बचा सकते हो, उसकी अकेली लाइट बन सकते हो। ये सुनते ही मैं रुक गया। इसके बाद मैं यानन के बहुत पास आ गया। सब लोग गेस कर रहे थे कि मिस्टर ग्यू, जो इतने रिजर्व्ड हैं, पहली बार किसी आदमी के पास आए हैं, पक्का उन्हें जियान फैमिली के यंग लड़के से प्यार हो गया है। सिर्फ मुझे पता था कि मैं बस यान और सिस्टम के बीच की बातें सुनना चाहता था। टाइम के साथ मुझे सब समझ आ गया। पता चला कि मैं एक बुक की मेन लीड हूँ। कनान उसका ओरिजिनल लवर था और मैं, ग्यूकिंगन, बस एक साइड कैरेक्टर था। अब मैं पूरी तरह इस वर्ल्ड को छोड़ चुका था। उस टाइम में मैंने एक ऐसी होपलेसनेस फील की जो पहले कभी नहीं की थी। मेरे तरीके और ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्रूएल हो गए। मैंने कंपनी को सबके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। पर एक दिन मैंने सिस्टम की आवाज सुनी, मेन लीड की क्वालिटी कम हो गई है, उसकी कंडीशन खराब है। अगर ऐसा ही चला तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा होगा कि हम अपनी क्लाइंट ग्यूकिंगन को वापस बुला लें। यान थोड़ा हेजिटेट हुआ पर उसने अपने लिप्स दबाते हुए आंसर दिया, ठीक है, अगर मैं ज्यू किंगन को नहीं जीत सकता तो उस पर्सन को वापस आने दो। मैं बता नहीं सकता उस मोमेंट पर मैंने क्या फील किया। सरप्राइज, टेंशन और मैडनेस एक साथ मिक्स हो गए। ये सब अचानक मुझ पर हावी हो गया। उस दिन ज्यू किंगन ने 2 प्लान बनाए। अगर मैं वापस नहीं आया तो वो मेरे लास्ट वर्ड्स को पकड़कर आग में जल जाएगी, जिससे हम दोनों राख बन जाएंगे। फिर हम दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे हम साथ हैं। पर अगर मैं वापस आया तो वो मुझे किसी कीमत पर जाने नहीं देगी। लकीली जब वो ब्लास्ट करने वाली थी मैं सही टाइम पर पहुंच गया। 5 साल का टाइम क्रॉस करके मैंने उस पर चिल्लाया, मत हिलो। बाद में मुझे पता चला कि उस रात पार्टी के बाद जैन जियान को ढूंढने गया था। आहान, मुझे सच में लगता है कि इतनी महंगी पेंटिंग खरीदना बेकार है। क्या तुमने ये किया? ह्यूकिंगन ने उसे कोल्ड टोन में रोक दिया। क्या तुम मेरी पेंटिंग ऑक्शन पे ले गए थे? कनान एकदम फ्रीज हो गया। वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था पर ह्यूकिंगन जाने के लिए घूम गया। फिर वो जियान को देखता है जिसके फेस पर शॉक था। उसकी नजर चाकू जैसी कोल्ड थी। पर उसके जाने के बाद कोई अगली बार नहीं होगा। जियान की रोने वाली आवाज पीछे से आई, ह्यूकिंगन, क्या तुम्हें लगता है तुम अपने भाई को रोक सकते हो? एक एक्सप्लोरर अलग अलग वर्ल्ड्स में जा सकता है। अगर वो नहीं रहना चाहता तो कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो सब कुछ खराब हो जाता। क्या तुम्हें सच में लगता है जियान तुमसे दोबारा मिलना चाहेगा? सपने मत देखो। ऐसे अनस्टेबल पर्सन को कौन जीतना चाहेगा? तुम्हारा सेल्फिश प्यार ग्यूकिंगन को हर मिनट दर्द देता है। जियान के वर्ड्स ने ग्यूकिंग को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे बताया कि उसने बहुत अल्कोहल पियो, ये सोचकर कि अगर मेरा प्यार एक केज या प्रिजन है तो उसे फोर्स करना मेरे लिए सच में दर्द भरा था। उसने डिसाइड कर लिया था, चाहे जो हो जाए वो मुझे लाइफ टाइम अपने पास रखेगा। पर उस रात अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसने लॉक्स खोल दिए। उसने कहा दर्द सहने से ज्यादा वो नहीं चाहता कि मैं सफर करूं, इसलिए उसने चॉइस मुझे वापस दे दी। जियान के कॉल के बाद उसने सच में मुझे वो वर्ड्स कहे जो दिल को छू गए। जब ग्यू किंगन डोर पर अकेले वेट कर रहा था, रात सच में कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। डार्कनेस इतनी हैवी थी कि रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। फिर उसने डिस्क्राइब किया कि उस मोमेंट पर वो कितना हैवी फील कर रहा था। उसका माइंड थॉट्स से भरा हुआ था। क्या होगा अगर मैं वापस ना आऊं? क्या होगा अगर मैं उसे फिर से धोखा दूं? मैं न्यू वर्ल्ड में जाकर क्या करूंगा? उसने कहा कोई और रास्ता नहीं था, वो बस वहां खड़े होकर वेट कर सकता था। ये रात इतनी लंबी है जैसे इसका कोई एंड ना हो, बिल्कुल पिछले 5 सालों की तरह। एक ऐसा वेट जो अनकंट्रोलेबल होपलेसनेस लाता है। ह्यू किंगन, जब मैं ह्यानन के साथ मैटर खत्म करके वापस आया तो मैंने उसका सैड लुक देखा। मैं उसका नाम चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अचानक सर उठाया और देखा कि मॉर्निंग हो गई है। ब्राइट लाइट के बीच में उसके पास पहुंचा। ह्यू किंगन मुझे देखकर इतना कांप रहा था जैसे वो मुझे अपने हग में मिक्स कर लेना चाहता हो। अच्छा हुआ कि इस बार 5 साल पहले जैसा नहीं था। फाइनली उसने उस औरत का वेट कर लिया जिससे वो प्यार करता है। वेट, मैं ग्यू किंगन को अपने बेड पर देख रहा हूँ। मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। तुम इस टाइम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? अपनी फीलिंग्स कंफर्म किए बगैर लगभग 1 हफ्ता हो गया है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। साथ में आने से पहले ग्यूकिंगन हमेशा सीरियस रहता था। वो लॉक और मैडनेस की बात करता था, पर साथ में आने के बाद वो और इनोसेंट हो गया। कान लाल करके अलग बेड्स पर सो रहा है। जब मैंने सोचा कि ग्यूकिंगन को किसी के पास रहना पसंद नहीं है, अचानक रात को वो मेरे पास आ गया और मुझे डरा दिया। ग्यूकिंगन नीचे देखता है और थोड़ा हर्ट दिखता है। मुझे याद है बचपन में मेरा भाई मुझे हक करके सोना चाहता था, तो अब जब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं ग्यू किंगन की बॉडी को देखकर शांत हो जाता हूँ। मुझे समझ आ गया। ग्यू किंगन हाँ में सर हिलाता है। लगता है मेरे भाई को सिर्फ छोटी मैं पसंद है। काश मैं थोड़ी और छोटी होती, मेरा भाई मेरे साथ सोना चाहता। नहीं, मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे मुझे कोई अजीब हैबिट हो। और मुझे नहीं पता ये मेरा थॉट है या क्या। ग्यू किंगन से बात करना टी रिफिल करने जैसा है। मैं मुश्किल से अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करता हूँ और कामली कहता हूँ, बेकार बातें बंद करो, मुझे बताओ तुम्हें इस टाइम मुझसे क्या चाहिए। ग्यू किंगन अभी भी सैड लगता है। वो मेरे क्वेश्चन को इग्नोर करता है।
वो इतना प्यारा और इनोसेंट लगता है, चाहे मैं अब बदल नहीं सकता या अपने भाई से प्यार नहीं पा सकता, मैं उसके साथ एक छोटा एनिमल रख सकता हूँ। हम इसे आगे कैसे ले जाएं? जब वो शॉक्ड एक्सप्रेशन देखता है, यू किंगन अपनी स्माइल नहीं रोक पाता। फिर सीरियसनेस से कहता है, क्या आपको याद नहीं आज कौन सा दिन है भाई? मैं कंफ्यूज होकर सर हिलाती हूँ। यू किंगन की आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। भाई आप हमेशा इतने केयरलेस रहते हैं। इस पर मैं उसके चीक पर किस करने से खुद को रोक नहीं पाती। मैं तुम्हें उल्लू बना रही थी। एक्चुअली मुझे याद है, गुस्सा मत हो। यू किंगन की आंखों में सरप्राइज चमकता है, पर वो अभी भी सीरियस होकर कहता है, मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं आप पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? मैं स्माइल कर रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ, तुम कभी मुझ पर गुस्सा नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आवाज थोड़ी साफ होती है। जब मैं पिछली बार गई थी तब तुम्हें कैसा फील हुआ था? चाहे उसने बताया नहीं कब, पर हम दोनों जानते हैं। यू किंगन मुझे देखता है और उसकी नजर में सच्चाई है। ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी टेंशन थी। मैं थोड़ी शॉक रह गई और वो कंटिन्यू करती है, तुम अचानक मेरे सामने से डिसअपियर हो गई। मैं टेंशन से लगभग पागल हो गई थी। मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं थी। मुझे और क्या फील हो सकता था? मेरी आंखें टीयर्स से भर जाती हैं। पर क्या तुम गुस्से में नहीं थी क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया? ये टॉपिक मेरे दिल पर बहुत हैवी रहा है। ये मेरे दिल में कांटे जैसा है। इसलिए मैं ह्यू किंगन को देखती हूँ तो मुझे दर्द होता है। इसलिए मैं नॉर्मल वे में पूछना कंटिन्यू करती हूँ। जब मैं टेंशन में उसके आंसर का वेट कर रही होती हूँ, मुझे अपनी आईलिड्स पर एक वार्म टच फील होता है। ह्यू किंगन ने मेरी उन आंखों को किस किया जो लाल हो गई थी। उसकी आवाज सॉफ्ट है, मैं गुस्से में नहीं हूं, चाहे तुमने मुझे धोखा दिया हो या नहीं। तुम ही थी जो मुझे सच में इस प्रॉब्लम से बाहर लाई। मैं इतना खुश हूं कि तुम मुझे बचाने इस वर्ल्ड में आई। वो मेरा हाथ टाइटली पकड़ता है और हमारी किस्मत को मिक्स करता है। बस मैं बहुत ग्रीडी हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहो। मेरे टीयर्स फाइनली गिरने लगते हैं, पर इस बार दर्द की जगह मुझे एक अलग और मीठा करेज फील होता है। मैंने अपने टीयर्स साफ किए, ठीक है, और मैं थोड़ी अलग हो गई। देखो मैंने पीछे क्या छुपा कर रखा था। एक ब्यूटीफुल केक। ह्यू किंगन एकदम फ्रीज हो गया। ये क्या है? मैंने सॉफ्टली 24 कैंडल्स पर हाथ घुमाया, सीरियसनेस के साथ। ह्यू किंगन, हैप्पी बर्थडे। मैं कभी नहीं भूली आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने ह्यू किंगन को थॉट्स में खोया देखकर मैं अपनी स्माइल नहीं रोक पाई और पूछा, क्या हुआ, गिफ्ट पसंद नहीं आया? ह्यू किंगन ने फाइनली अपनी नजर ऊपर उठाई। मेरे सामने खड़ी अडल्ट औरत के फीचर्स क्लियर थे पर थोड़े धुंधले थे। एक मोमेंट में लगा जैसे वो कुछ साल पीछे चली गई हो। अडल्ट होने का एक इनकम्प्लीट दर्द फाइनली इस मोमेंट पर कंप्लीट हो रहा था। 18 ईयर ओल्ड लड़की की आंखों में इतना प्यार था जैसे वो कह रही हो, नहीं मुझे ये बहुत पसंद है। अगले ही मोमेंट उसने दोबारा कहा, मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल या एंटरटेनिंग हो सकता है तो उनके साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग।